देखो हम बताएंगे संख्या के बारे में। जैसे संख्याएं होती हैं 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं से बड़ी संख्याओं को हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले बताएंगे प्राकृतिक संख्या। ये जानना जरूरी है संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं, यह शून्य को छोड़ करके, शून्य कोई वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है ना। इसमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं अनंत तक हैं, वे सभी कहलाएंगी प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसके बाद इसी में आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब ये दर्शाता है प्राकृतिक संख्याएं अकेली तो संख्याएं बना नहीं देंगी। इसमें जीरो जो है शुरू में लगा दिया जाता है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी शून्य से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वे क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या के बाद आ जाता है फिर जानकारी सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। 2 से 2 4, जैसे 6, ये क्या है? 4 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 ये भी, 8 10 ये सब 2 से कट रही हैं। यानी जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएं वही क्या कहलाएंगी? सम संख्या। ठीक है। विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती, जो 2 से न कटे। जैसे 2 के बाद कौन संख्या आ जाएगी? 3। 3 देखो, 3 2 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 5 7 फिर 9 फिर 11, इसके बाद 13, ऐसी यानी जो 3 से न कटे, जो संख्याएं 2 से जो 2 से न कटे, ठीक है ना। जो संख्याएं 2 से न कटे वही विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद हम बताएंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। अभाज्य संख्या वही होती है जैसे जो केवल अपने से और 1 से कटे। ठीक, यानी जो 1 से और स्वयं से कटे, यानी 1 से कटे और किससे कटे? अपने आप से, स्वयं से कटे। ठीक, जैसे हो गया 3 क्या हो गया? अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा। उसके पहले 2 क्या हो गया? 2 भी हो गया। 2 1 से कटेगा और अपने से कटेगा और किसी संख्या से नहीं। इसके बाद 5 जो है केवल 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसके बाद 7 के बाद 8 9 10 11, इसके बाद क्या आ जाएगा? 11। ऐसी जैसी संख्याएं हैं, जिसे 5 को हम केवल 1 से काट सकते हैं और 5 से काट सकते हैं। इसी प्रकार 11 को केवल 1 से काटेंगे और 11 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ये दुनिया में चाहे जो संख्या हो अपने से और 1 से ही कटेगा। यही अभाज्य संख्या। देखो बताएंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखो ये क्या बताता है? भाज्य यानी भाजित, विभाजित, यानी जो अपने के अलावा, 1 के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो, यानी जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, यानी जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वही क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। जैसे हो गया 4 देखो 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 4 खुद से कटेगा। यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हुए। ठीक,
उसी प्रकार से 6 जो है इसको 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं। ठीक, अब इसके 4 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड? 4 गुणनखंड। ठीक है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं। फिर 8 भी हो गया। 8 किससे काटेंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 8 से भी कटेगा। यानी इनके 2 से अधिक संख्याएं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है ना, यही भाज्य संख्या की पहचान। सबसे बड़ी समस्या भाज्य संख्या में ही आता है। ठीक है ना, ये समझना जरूरी है। यानी इसमें 2 से अधिक गुणन होंगे, यानी स्वयं से और 1 के अलावा भी किसी और संख्या से कटेगी। इसमें भी जैसे देखो 6 अपने से कटा, 1 से कटा, लेकिन इसके अलावा 2 और संख्याओं से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसी प्रकार से 8 2 है, 8 से कट ही रहा है, 1 से कट ही रहा है। ये तो भाज्य वाली परिभाषा हो गई, जो 1 से और स्वयं से कटे। ठीक, लेकिन इसमें 1 और स्वयं भी और किसी अन्य भी संख्या से कटे। यानी देखो 8 क्या 2 से भी कट रहा है, 4 से। इसी प्रकार से कई संख्याएं होती हैं, ये सभी भाज्य संख्या में सम्मिलित होती हैं। ठीक है।